नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में बात करेंगे वाट क्या होता है और वीए क्या होता है। जैसा कि आपने कुछ उपकरणों पर वाट लिखा हुआ देखा होगा और कुछ उपकरणों पर वीए लिखा हुआ देखा होगा। जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में बताया था कि डीसी पर हमारे उपकरण एनर्जी का कम कंजप्शन करते हैं एसी के मुकाबले, क्योंकि एसी पर पावर फैक्टर कार्य करता है और जिस अप्लायंस का पावर फैक्टर 1 से जितना कम होगा उस उपकरण का एनर्जी कंजप्शन उतना ही अधिक रहता है। यानी वह उपकरण वर्क कम करेगा और एनर्जी अधिक लेगा। और पावर की दो यूनिट आप देखते हैं, एक वाट और एक वीए। जैसे आप इन्वर्टर यूज करते हैं तो इन्वर्टर के ऊपर आपने वीए लिखा हुआ देखा होगा, 800 वीए, 1000 वीए, 2500 वीए, 5000 वीए। और जो आपके घरों में अप्लायंस होते हैं उन पर वाट लिखा हुआ होता है। जैसे आप इंडक्शन लेकर आते हैं तो उस पर लिखा होता है 1200 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट। या कोई फैन लेकर आते हैं तो उस पर लिखा होता है 50 वाट, 60 वाट। कोई बल्ब लाते हैं तो 100 वाट। और जबकि दोस्तों साइंस की भाषा में वाट वीए ही है। वीए का मतलब वोल्ट गुना एम्पियर और वोल्ट गुना एम्पियर को ही वाट कहते हैं। यानी वाट का जो फार्मूला है, वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, यह वाट का फार्मूला है और इसी को बोलते हैं वीए। तो यानी वाट इक्वल किसके हुआ? वीए के। लेकिन दोस्तों वाट इक्वल वीए यह फॉर्मूला डीसी करंट सप्लाई के लिए होता है। यह जो फॉर्मूला आज तक हम सुनते आए हैं यह फॉर्मूला डीसी सप्लाई के लिए होता है और ट्रेडिशनल रूप में चलती चाल में इसी फॉर्मूले को हम एसी सप्लाई के लिए भी यूज करते हैं, जो कि गलत है। एसी सप्लाई के लिए वाट का जो फॉर्मूला होता है, वाट इक्वल टू वीए इंटू कोस फाई, यह फॉर्मूला यूज किया जाता है एसी सप्लाई के लिए। कोस फाई क्या है? कोस फाई ही पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर को ही शॉर्ट में पीएफ कहते हैं। तो यानी किसी भी एसी उपकरण के लिए या एसी सप्लाई पर चलने वाले किसी भी अप्लायंस के लिए यह फॉर्मूला लगाना ठीक नहीं रहता है। एक आइडिया के लिए इस फॉर्मूले को फिट कर लेते हैं, बात अलग है, परंतु सही कैलकुलेशन वाट की वीए इंटू कोस फाई होता है और डीसी सप्लाई के लिए कोस फाई की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। तो इसलिए जब हम यहां पर 1 रखेंगे तो वाट इक्वल टू वी आ जाएगा डीसी सप्लाई के लिए। अब यह पावर फैक्टर यानी कोस फाई क्या मसला है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। पावर फैक्टर इज द रेशो ऑफ एक्टिव पावर एंड टोटल पावर। यानी पीएफ इज इक्वल टू एक्टिव पावर, वह एनर्जी है जो यूज में ली गई है, टोटल पावर वह एनर्जी है जो कंज्यूम हुई है। तो यदि यह दोनों पावर अलग अलग हैं तो इसका मतलब एक तीसरी पावर भी वर्क करती है और इन तीनों पावर को पावर ट्रायंगल कहते हैं। और एक ट्रायंगल के आधार पर यदि इनको देखा जाए तो यह साइड होती है टोटल पावर, इसको एपीरिएंट पावर भी बोलते हैं। यह साइड टोटल पावर या एपीरिएंट पावर, यह साइड रियल पावर और यह साइड रिएक्टिव पावर। और इस ट्रायंगल में रियल पावर और टोटल पावर के बीच जो एंगल बनता है इसको फाई से डिनोट करते हैं और यही कोस फाई पीएफ कहलाता है। इन तीनों पावर को यदि एक एग्जांपल के आधार पर मैं आपको बताऊं, सपोज करिए आपके पास 1 लीटर का कोई बर्तन है, 1 लीटर का बर्तन जिसमें हम दूध लेते हैं या दूध की नपाई करते हैं, वह 1 लीटर का बर्तन हमारे पास है और इस 1 लीटर के बर्तन में हम ऊपर से दूध डालना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि इस बर्तन में कुछ तो आपका दूध आएगा, यानी इतने हिस्से में दूध आएगा और ऊपर वाले हिस्से में आप देखोगे कि दूध के झाग आ जाएंगे और हमें यह 1 लीटर का बर्तन भरा हुआ दिखाई देने लगा। तो इस बर्तन की जो टोटल कैपेसिटी है वह 1 लीटर है, इसको तो कहेंगे टोटल कैपेसिटी या टोटल पावर। जितने हिस्से में दूध आया है इसको कहेंगे रियल पावर और जितने हिस्से में झाग आए हैं इसको कहेंगे रिएक्टिव पावर। और बिल्कुल इसी प्रकार उपकरणों में भी होता है कि हमारे उपकरण एक्चुअल जितनी एनर्जी लेते हैं उतना वर्क नहीं हो पाता है। और इसके लिए आपने देखा होगा
कि एसी सप्लाई का एक ग्राफ होता है जिसको साइन वेव ग्राफ बोलते हैं। आप जानते ही होंगे कि एसी के लिए इस प्रकार का ग्राफ होता है। जैसा कि यह वेव आप देख रहे हैं, तो यह वेव मान लीजिए वोल्ट की है, लेकिन एम्पियर की वेव इसके साथ साथ नहीं चलती है, वह कुछ पीछे रहती है। वोल्ट की वेव से पीछे रहती है एम्पियर की वेव। ये एम्पियर की वेव है और वोल्ट की वेव एम्पियर की वेव में जो अंतर रहता है, इस अंतर को ही हम फाई बोलते हैं, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं। और जब पावर फैक्टर निकालते हैं तो इसको हम कोस फाई करते हैं। और यदि वोल्ट की वेव और एम्पियर की वेव एक साथ चलेंगी तो यह डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और जब यह डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी फाई का मान जीरो है, तो कोस जीरो हो जाएगा और कोस जीरो का मान 1 होता है। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। और पावर फैक्टर 1 से जितना भी कम होगा, हमारा वह अप्लायंस एनर्जी का उतना ही अधिक कंजप्शन करेगा। इन्वर्टर कंपनी वाले जो VA अपने इन्वर्टर पर लिखते हैं, वह डीसी के तरफ वाली जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, केवल उसको लिखते हैं। आपका इन्वर्टर कितना लोड चलाएगा उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, या बैटरी चार्ज करते समय ग्रिड से कितनी एनर्जी ले रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। केवल इस साइड से जितना मैक्सिमम वाट इन्वर्टर लोड चला सकता है उसी को केवल लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी समय आपका इन्वर्टर लोड चलाते हुए बैटरी से 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए डीसी लीड में 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और बैटरी के वोल्ट 12 हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वर्टर बैटरी की तरफ से 600 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। बेशक आगे वह 300 या 400 वाट ही लोड चला रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी यह कहेगी कि हमारा इन्वर्टर 600 वाट का, यानी कंपनियां बैटरी की तरफ जो वायर है उसमें जो एनर्जी है उसको VA, और AC की तरफ की जो लीड है या जो आउटपुट सर्किट है, इसमें से जो लोड चलेगा उसको वाट कहा जाएगा। जैसे इस इन्वर्टर पर यह स्टिकर लगा हुआ आप देख रहे हैं, इस पर लिखा है 700 VA 12 वोल्ट। क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी के हैं तो उसी के सामने 700 VA लिखा हुआ है, यानी यह इन्वर्टर बैटरी से मैक्सिमम 700 VA की एनर्जी ले सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वाट और VA में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और यदि आप किसी का भी पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं तो जैसा कि यह फार्मूला है, वाट इज इक्वल टू V इंटू A इंटू कोस फाई, यानी कोस फाई की जगह हम लिख सकते हैं, यानी वाट इज इक्वल टू VA इंटू PF। PF मतलब पावर फैक्टर। और यदि PF निकालना चाहते हैं तो PF इज इक्वल टू हो जाएगा वाट डिवाइड बाई VA। तो किसी भी इन्वर्टर का यदि आपको PF निकालना है तो उसके द्वारा चलाए जा रहे वाट को कंज्यूम किए जा रहे VA से डिवाइड करिए, उस इन्वर्टर का पावर फैक्टर निकल आता है। और जिस इन्वर्टर का पावर फैक्टर 1 यानी 1 के जितना आसपास रहेगा, वह इन्वर्टर उतना ही अच्छा रहता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो भी इन्वर्टर इस समय यूज कर रहे हैं उनके पावर फैक्टर 0.7 से कम ही होते हैं। 0.6, 0.65, 0.7 या 0.75 तक होते हैं, जबकि इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर रहना चाहिए। जैसे 0.9, 0.91, 0.92, 0.95 तक होना चाहिए, वही इन्वर्टर अच्छा होता है। यदि किसी इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.9 से कम है तो ऐसा इन्वर्टर लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। तो दोस्तों, जिन व्यूअर का यह क्वेश्चन था कि कोई भी प्रोडक्ट AC या DC दोनों से बराबर एनर्जी का कंजप्शन करेगा, तो समझ में आपकी आ गया होगा कि DC से उपकरण एनर्जी का कम कंजप्शन करते हैं। यह प्रैक्टिकली हमने आपको दिखाया भी है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो के माध्यम से फिर बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। और दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।